मैं दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि आप लोग आज के बाद इस बारे में जान जाएंगे कि कैसे एक बहुत ही लो सेलिंग कार ब्रांड ने ऐसी कार लॉन्च कर दी जिसने कॉम्पैक्ट एसयूवी नामक एक नया सेगमेंट ही खड़ा कर डाला। और गेस उस कार की नेक्स्ट जनरेशन आज ही इंडिया में लॉन्च हुई है। समय था 2005 का, जब एक फ्रेंच मैन्युफैक्चरर रेनॉल्ट के हाथ में एक मास्टर प्लान लग जाता है कि कैसे वो इंडिया में एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करेंगे, क्योंकि यहाँ लैंड और लेबर दोनों ही सस्ती है और कार्स बनाकर इंडिया में तो बेचेंगे ही, साथ ही साथ पूरे एशिया में एक्सपोर्ट कर मस्त पैसा कमाएंगे। पैसा ही पैसा होगा। इसी के चलते रेनॉल्ट गॉट इटसेल्फ रजिस्टर्ड एज अ कंपनी इन इंडिया इन अक्टूबर 2005 और साथ ही एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट भी साइन करा हमारी अपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ एक जॉइंट वेंचर फॉर्म करने के लिए, जिस वेंचर का नाम हुआ महिंद्रा रेनॉल्ट लिमिटेड, जिसमें कि महिंद्रा 51% का स्टेक होल्डर था और रेनॉल्ट 49% का। इस एग्रीमेंट के थ्रू रेनॉल्ट ने इंडियन कार मार्केट को समझने की कोशिश करी थ्रू इट्स फर्स्ट कार लोगन, जो कि महिंद्रा के ही नासिक प्लांट में बनी थी। और महिंद्रा ने भी इस कार की मार्केटिंग में पूरा साथ देने का फैसला लिया था। अब ये कार कुछ खास माइलस्टोन अचीव नहीं कर पाई। इनफैक्ट ये कार उम्मीदों से भी बहुत ही कम बिकी, जिस वजह से महिंद्रा और रेनॉल्ट के बीच भी काफ़ी क्लैशेस हो गए, क्योंकि एट द एंड जॉइंट वेंचर कंपनी तो घाटे में चली गई ना, जिसकी वजह से 2010 में ये वेंचर एंड हुआ और महिंद्रा ने रेनॉल्ट के सारे स्टेक्स खरीद लिए और रेनॉल्ट ने इस कार से बहुत ही ज़्यादा सीख ले ली इंडियन कार मार्केट के बारे में। अब इस वाक़े के बाद रेनॉल्ट ने काफ़ी कॉन्फिडेंस दिखाया और 4500 करोड़ की फैक्ट्री सेटअप कर ली चेन्नई में निसान के साथ, जो कि रेनॉल्ट का ऑलरेडी ग्लोबल पार्टनर है, ठीक उसी तरह जैसे hyundai के लिए किया और स्कोडा के लिए फॉक्सवैगन। ये वो समय था जब रेनॉल्ट अपनी ओल्ड स्कूल और पुअर सेलिंग कार ब्रांड वाली इमेज सुधारने के लिए पूर्ण प्रयास कर रहा था और एक ऐसे प्रोडक्ट पर काम करना चालू कर चुका था जो कि इनके लिए फ्यूचर में सेल्स का भरमार लाने वाला था। मैं बात कर रहा हूँ दी ब्रांड रेनॉल्ट डस्टर की। अब फैक्ट्री सेटअप करने के बाद रेनॉल्ट ने मार्केट में सर्वाइव करने के लिए कोलियोस एसयूवी, फ्लुएंट सेडान और निसान माइक्रा का एक क्रॉस बैच्ड वर्जन पल्स ऑफर करना चालू किया इनिशियली। और इन द मीनवाइल वो रिसर्च, एनालिसिस, सर्वे कर रहे थे अपना बेस्ट प्रोडक्ट इंडिया को ऑफर करने के लिए। और इसी दौरान रेनॉल्ट ने एक गैप आइडेंटिफाई करा एसयूवी सेगमेंट में। उन्होंने पाया कि एक तो इंडिया में 20 लाख और उससे प्लस की एसयूवीज हैं और दूसरा 6 से 10 लाख तक की एसयूवीज हैं और बीच का बिच्छू कोई भी नहीं है। उन्हें यहाँ अपॉर्चुनिटी दिखी और उन्होंने दहपोला कर दिया डस्टर को 8 से 12 लाख के प्राइस ब्रैकेट में लॉन्च करके। अपने लॉन्च के साल भर में ही डस्टर ने सेगमेंट का 23% मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया था। और तो और डस्टर रेनॉल्ट की प्रोडक्शन का 86%, सेल्स का 81% और एक्सपोर्ट्स का 100% होल्ड करके बैठी थी। इसकी सक्सेस इतनी ज़्यादा थी कि रेनॉल्ट को अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को साल भर में ही ट्रिपल करना पड़ा टू मैच इट्स डिमांड। और ऑनेस्टली रेनॉल्ट डस्टर इतनी सक्सेस ना डिजर्व भी करती थी, क्योंकि इसके पीछे रेनॉल्ट की मेहनत ही इतनी ज़्यादा थी। लोगन के फेलियर से सीख लेकर रेनॉल्ट ने कस्टमर नीड फुलफिलमेंट को टॉप प्रायोरिटी माना और उसे अचीव करने के लिए रेनॉल्ट एक्चुअली वेंट एक्स्ट्रा माइल्स। अब इन माइल्स के थ्रू मैं आपको लेकर चलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए या फॉलो कर लीजिए आगे का रास्ता एफिशिएंटली एक्सप्लोर करने के लिए।